जोहार झारखंड, मैं निधि आईफिस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जेएसएससी का जो न्यू नोटिफिकेशन आया है JTGLCCE का, उसमें बात हो रही है कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म है झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022। इसमें कौन कौन है जो अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन एराइज हो रहा है कि सिर्फ झारखंड वाले फॉर्म भर सकते हैं या फिर अदर स्टेट के एस्पिरेंट भी फॉर्म भर सकते हैं। तो अदर स्टूडेंट भी भर सकते हैं। ठीक है, बिहार वाले, छत्तीसगढ़ वाले या फिर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर उनका 10th एंड 12th झारखंड से हुआ हो तो। और वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे? ऑन रिजर्व कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, तो जिनका 10th एंड 12th झारखंड से हुआ है वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और वो ऑन रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं पेज नंबर 9। ठीक है, देखिए पेज नंबर 9 में पात्रता की बात कही गई है। ठीक है, पेज नंबर 9 में पात्रता की बात कही गई है, पेज नंबर 8 में। ठीक है, पहला जो कहा गया है, जो अनरिजर्व कैटेगरी में कौन कौन भर सकते हैं, तो जिनका 10th एंड 12th झारखंड के शैक्षणिक संस्थान से हुआ हो। ठीक है, झारखंड के शैक्षणिक संस्थान से जिन्होंने 10th एंड 12th किया है वो अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत भर सकते हैं। और जो रिजर्वेशन का लाभ उठा रहे हैं, ठीक है, आरक्षण नीति के अंतर्गत जो रिजर्वेशन का लाभ उठा रहे हैं, यानी कि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर कास्ट सर्टिफिकेट प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनका अगर 10th एंड 12th झारखंड से नहीं भी हुआ है तो भी वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो झारखंड वासी है, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे रहे हैं, स्थानीय नीति की सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय नीति का, तो उनका अगर 10th एंड 12th झारखंड से नहीं हुआ है तब भी वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो बात सामने आती है। पहला कि अगर आप दूसरे स्टेट के हैं तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं ऑन रिजर्व कैटेगरी में और अनारक्षित कैटेगरी में, और उसमें के लिए आपके पास 10th एंड 12th झारखंड से होना जरूरी है। ठीक है, अगर आप झारखंड वासी है और आपका 10th एंड 12th झारखंड से नहीं हुआ है तब भी आप फॉर्म को भर सकते हैं अगर आप आरक्षण नीति का लाभ उठा रहे हैं, अगर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड कास्ट सर्टिफिकेट को प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि इसमें कौन कौन सा डिग्री होना जरूरी है। तो डिग्री के लिए आप पेज नंबर 5 खोलिए, पेज नंबर 5। ठीक है, कौन कौन से डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट पोस्ट है मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक, इसके लिए जो मत्स्य विज्ञान स्नातक है, यानी कि जो फिशरीज में ग्रेजुएशन की है, या जो जंतु विज्ञान में प्रतिष्ठा है, यानी कि जो कोर्स की है जंतु विज्ञान का, यानी कि जूलॉजी का। ठीक है, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी। ठीक है, तो जूलॉजी का जिन्होंने कोर्स किया या फिशरीज का कोर्स किया है वो फर्स्ट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पोस्ट में एग्रीकल्चर वाले, यानी कि कृषि वाले, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन डिग्री लिए हैं। और फिफ्थ एंड 7th में कौन कौन भर सकते हैं। ठीक है, तो 5th में भर सकते हैं सांख्यिकी, गणित एवं अर्थशास्त्र वाले, यानी कि जिनका स्टैटिक्स रहा है, मैथमेटिक्स रहा है, इकोनॉमिक्स रहा है, वो 5th में भर सकते हैं। एंड 7th में जिनका अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स या फिर वाणिज्य, कॉमर्स एवं सांख्यिकी, तो जो कॉमर्स वाले हैं वो भी यहाँ पे भर सकते हैं 7th में। ठीक है, और इसमें कौन कौन? स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स वाले। और जो 6th नंबर का है उसमें कौन भर सकते हैं, तो 6 नंबर में रसायन शास्त्र वाले, ठीक है, केमिस्ट्री वाले जो BCA किए हैं, BCC किए हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कौन कौन से पोस्ट पे कौन डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं कि उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए आप पेज नंबर 6 खोल सकते हैं। उम्र सीमा की बात करेंगे तो न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और ग्रेजुएशन होना चाहिए। और ये कैटेगरी वाइज है कि अनारक्षित के लिए 35 वर्ष है, OBC के लिए 37 वर्ष है, OBC 2 में महिलाओं के लिए 38 वर्ष है, एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष है। ठीक है, अब इतनी बात की है तो एक बार सिलेबस का भी बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस JSSC CGL की तरह है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। पहला 3 पेपर होंगे एग्जाम। ठीक है, एग्जाम में 3 पेपर होंगे। पहला पेपर लैंग्वेज का है, आ गया। ठीक है, परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा। ठीक है, तो ये OMR सीट पर आधारित परीक्षा ली जाएंगी जो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, और इसमें
परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएंगी, यानी कि परीक्षा सिर्फ एक बार होगा, वो भी मुख्य परीक्षा होगा जिसमें 3 पेपर होंगे, ठीक है। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और गलत के लिए 1 अंक काटे जाएंगे, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है 1 का, ठीक है। मुख्य परीक्षा का किस तरीके से होंगे, तो इसमें 3 पत्र होंगे, 3 पेपर होंगे। पहला पेपर जो होगा फर्स्ट पेपर, ठीक है, पेपर उसमें 120 प्रश्न होंगे जो 2 घंटे में होंगे। हिंदी एवं इंग्लिश का होगा, ये क्वालिफाइंग होगा, 60-60 नंबर के 60-60 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और ये क्वालिफाइंग होगा जिसमें 30% अंक प्राप्त करना जरूरी है, ठीक है। क्वालिफाई होने के लिए कितना चाहिए, 30% चाहिए दोनों में, ठीक है। दोनों मिला के आपको कितना चाहिए, 30% चाहिए अगर इसको क्वालिफाई करना है। इसका मार्क्स को मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किया जाएगा। सेकेंड पेपर एज यूजुअल जैसे JSSC CGL में है, ये जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा से होंगी, यानी कि जनजातीय भाषा कहने का मतलब हो गया उर्दू, बंगला और नागपुरी, खोटा, पंचबगनिया, उड़िया, ठीक है। ये क्षेत्रीय भाषा हो गई। इसके अलावा जनजातीय भाषा हो गई संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमारी, ठीक है। ये सब जनजातीय भाषा हो गई। तो इनमें से कोई भी आप कोई भी एक भाषा का चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, यानी कि 300 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। 300 मार्क्स का है। अगर आप इसमें 90+% ले आते हैं तो ये आपके लिए मेरिट लिस्ट में आना आसान हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर हो जाता है रीजनल लैंग्वेज का। अगर आप नागपुरी लैंग्वेज चूज़ किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नागपुरी पढ़ने के लिए। और इसमें न्यूनतम आपको 30% लाना जरूरी है, ठीक है। पासिंग मार्क्स 30% है, लेकिन अधिकतम मार्क लाना जरूरी है मेरिट लिस्ट में आने के लिए। पेपर 3 की बात करेंगे तो पेपर 3 में थोड़ा सा यहाँ पे बदलाव देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पहला पेपर जो होगा तकनीकी या विशिष्ट विषय का होगा, यानी कि आपका ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट रहा है जिसके थ्रू आप अप्लाई कर रहे हो वो तकनीकी विषय रहेगा और वह 100 प्रश्न होंगे, यानी कि 300 मार्क्स का होगा। सेकेंड होगा सामान्य अध्ययन, यानी कि जनरल स्टडीज, जिसके अंतर्गत हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स आ जाते हैं और इससे 20 प्रश्न होंगे। सामान्य गणित यानी कि मैथमेटिक्स होगा 20 नंबर के, और सामान्य विज्ञान होंगे यानी कि जनरल साइंस होंगे, जिसके अंतर्गत साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोलॉजी आ जाते हैं। तो ये 10 प्रश्न होंगे, यानी कि 30 नंबर का होगा। और इसमें भी न्यूनतम पासिंग मार्क्स 30% है, मिनिमम 30% आपको पास निकले लाना है, ठीक है। और इसका आपको डिटेल से सिलेबस देखना चाहते हैं तो आप फर्दर आगे देख सकते हैं पेज नंबर 16 ऑनवर्ड, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अगर आपको किसी भी तरह का क्वेरी है, कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।